हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज के इस नए सेशन में। आज जो है हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा सा क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि बीपीएससी जो आपका पीआरटी का जो पेपर हुआ था उसमें जो है कैसा कैसा क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। हर एक एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है, जैसे एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया। इन सारे एग्जाम में जो है या फिर बीपीएससी हो गया, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका सिलेबस है, मैंने आपको सिलेबस जब डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि सिलेबस जो है आपका सबके लिए सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी लेवल सब एग्जाम का आपका अलग अलग होता है। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बट अगर क्वेश्चन की बात करें तो जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका, जो बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम है, जो शिक्षक भर्ती है, बिहार शिक्षक भर्ती, उसी का एग्जाम है आपका। तो आप देख सकते हैं। और आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जब इस वीडियो को देखिएगा तो वीडियो आपको रिकॉर्डेड मोड में ही मिलने वाला है, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। हर क्वेश्चन को जो है पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा आपको पहले से कितना आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सीखिएगा, आ रहा है तो देखिएगा कि इससे क्या चीज़ आप नया चीज़ सीख रहे हैं। आप ट्रिक भी सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी करेंगे, सारा कुछ करने वाले हैं। आने वाले समय में हम लोग इसको चैप्टर वाइज भी धीरे धीरे करने वाले हैं। और कमेंट अपना जरूर बताइएगा सेशन आप लोगों को कैसा लगता है देख के, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का। एग्जाम जो है आप लोग बीपीएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो, एनटीपीसी हो, डीएलएड एंट्रांस हो या फिर कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो है सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आप देखिए, ये क्लास जो आपका होने वाला है बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश जो है आपका दोनों में आपका ये सेशन आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन भी आपको हमेशा इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन साइड इज, कितना है आपका 4√2 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है, जिसकी एक भुजा जो है आपका कितना है 4√2 है, और उसका जो है आपको बताना है कर्ण। इसमें जो है आप थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लीजिए क्या क्या होता है। अगर हम कोई ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जो है कुछ इस तरीके का होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या क्या बात पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो एक कोण जो है आपका हमेशा जो है 90 डिग्री होने वाला। राइट एंगल ट्रायंगल का जो है प्रॉपर्टीज है, वन एंगल जो है आपका, एक एंगल जो है क्या होगा, मस्ट बी 90 डिग्री, 90 डिग्री होने वाला। तो ये जो है आपका 90 डिग्री हो गया। इसके बाद 90 डिग्री के जो सामने आपका अपोजिट जो साइड होता है, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड आपका हाइपोटेनस, या फिर 90 डिग्री की जो सामने भुजा है इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस जो है इसको हम लोग बोलते हैं। अब जो है आपका दो बच गया यहाँ पे, एंगल तो आपका 3 होने वाला है, एक एंगल आपका ये बच गया। फिलहाल एंगल से यहाँ पे हम लोग को मतलब नहीं है। तो समद्विबाहु समकोण है, तो यहाँ द्विबाहु लगाया हुआ है, मतलब जिसका जो है दो भुजा, दो साइड जो है आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दो साइड कौन है, ये तो कर्ण हो गया। तो कर्ण आपका किसी त्रिभुज में एक ही है, तो वो तो बड़ा होगा नहीं, बराबर होगा नहीं। बराबर आपका क्या होने वाला है, बराबर जो है आपका ये दोनों होने वाला है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन में आपको दिया है। तो कर्ण की जो है आपसे लंबाई पूछा जा रहा है, तो कर्ण की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि ये जो है आपका एक भुजा आपका दिया हुआ है 4√2। एक भुजा अगर 4√2 दिया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि चूंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो इसका दूसरा भुजा जो बराबर है ये भी क्या हो जाएगा आपका 4√2 आपका होने वाला है। इतना जो है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। कुछ चीजें आपको डायरेक्टली दिया होता है, कुछ इनडायरेक्टली दिया हुआ था, इसी चीजों को आपको समझना था। तो ये जो है आपको इनडायरेक्टली दिया था कि ये भी 4√2 है, ये भी है, जो कि आपको कंसेप्ट से आपको इसको समझ के इसको बनाते हैं। अब जो है आपको कर्ण की लंबाई निकालना है। तो कर्ण की लंबाई का एक रिलेशन होता है कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है कर्ण हाइपोटेनस एसी, इसका स्क्वायर जो होता है आपका, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना है। एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ साइड है, मतलब 90 डिग्री के सामने जो है आपका क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर अदर जो भुजा है उसके साइड का स्क्वायर का सम होता है। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका बी सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए बी कितना है आपका, बोलेंगे सर 4√2 है जो है आपका, इसका स्क्वायर करना है। प्लस बी सी कितना है आपका, तो बी सी भी जो है आपका 4√2 इसका स्क्वायर करना है। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, तो क्या होने वाला है, 4√2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। और √2 का स्क्वायर अगर करते हैं, √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाएगा आपका। तो मतलब 16 गुना 2 हो जाएगा 32, प्लस में आपका ये सेम है, तो ये भी जो है आपका 32 होने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका 64। तो फाइनली जो है आपका क्या आ गया, फाइनली जो आपके पास आने वाला है
AC स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, 64 आ गया। अब जो है आपका AC अगर वैल्यू निकालेंगे AC, तो इस पे रूट हटाएंगे, इसका पेयर बनेगा 8 गुना 8, या फिर आपको पता भी होगा। तो 8 जो है आपका आ गया क्या, AC आपका 8 आ गया, जो कि क्या है आपका कर्ण है, हाइपोटेनस है। और इसमें जो है आपका आंसर जो है आपका 8 तो नहीं दिया हुआ है, 4 चौका 16 दुना 32, 32 32 64, 8। आपसे जो है पूछा गया है कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई आपका 8 आ रहा है। तो उस हिसाब से जो है आपका नन ऑफ दीज जो है इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नन ऑफ दीज जो है आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन बनाने का यही तरीका था। 4√2 है, 4 चौका 16 दूना 32, बिल्कुल सही है। चलिए 32 32 64, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड में है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रतिशत का है, परसेंटेज का है। हर एग्जाम में प्रतिशत से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ये है, यदि किसी संख्या का 8वां भाग, 8वां भाग का मतलब क्या हुआ, 1/8 30 है, तो उस संख्या का जो है 62% जो है आपका क्या होने वाला है, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका संख्या x है, x का कितना। मैथ बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो जो दिया हुआ है, आप किसी भी स्टेज पे हो, इनिशियल स्टेज पे हो, जब आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता हो, बेसिक क्लियर ना हो, या कुछ आता हो, बिल्कुल जो है लिखना इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके दिमाग में सारा कुछ काम नहीं चलता हो। x आपका दिया हुआ है, x का 8वां भाग, मतलब जो है आपका यहाँ पे इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 1/8 क्लियर दिया हुआ है। 1/8 जो है आपका कितना है, 30 है। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा कितना, ये गुना होगा, तो 30 × 8 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि उस संख्या का 62%, तो संख्या आपने क्या निकाला है, संख्या आपने निकाला है 240, 240, इसका जो है आपका 62% निकालना है। इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 10 जो है कभी भी नीचे आता है ना, तो उसको काटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये जो है आपका काम आसान बनेगा। कैसे समझिएगा, 24 को जो है आप 62 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 13 14 आ गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, मतलब कितना आ गया आपका फाइनली 1488, और बट्टा में आपका 10 हो गया। अब आपको पता है ना, नीचे एक जीरो होता है, तो राइट साइड से एक दशमलव लगा देंगे, इसलिए 10 को नहीं काटिएगा। नीचे अगर 10 आएगा तो कैलकुलेशन जो है आपका और आसान होने वाला है। तो क्या हो जाएगा फाइनली आपका, एक जीरो हटाइएगा तो 148.8 होने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, हर एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। अब जो है आपका ये क्वेश्चन आ गया ज्योमेट्री से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है आपका। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में भी आपका आ गया हुआ है, बिहार एसएससी में भी पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल एग्जाम है, एनटीपीसी, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। यदि जो है आपका पीए और पीबी जो है क्या है, केंद्र जो है आपका ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार से स्पर्श रेखा है कि कौन जो है एपीबी आपका दिया हुआ है, ओ ए बी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट जानिए कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल जो है परफेक्ट नहीं बन सकता है, सर्कल मेरे से उतना अच्छा अभी तक तो नहीं बन रहा है। सर्कल का आपका एक क्या होता है, सेंटर होता है, मान लीजिए पॉइंट ओ हो गया। बोला जा रहा है पीए और पीबी क्या आपका केंद्र ओ से वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है। टेंजेंट का मतलब हो गया, स्पर्श रेखा का मतलब हो गया कोई भी बिंदु जो है आपको वृत्त को क्या होता है, तक से जो है आपका सिर्फ छू के निकल जाता है, इसको काटेगा नहीं, क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे जो है इस तरीके से जो है आपका निकल जाता है, छू के टच करके क्या करेगा, निकल जाएगा। तो टच करके निकल गया। अब क्या है आपका कॉमन पॉइंट आपका पी है, तो ये पी ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इतना गिवन चीज है आपका। एपीबी 50 दिया हुआ है, एपीबी ये जो है एंगल आपका कितना है, 50 है, ये गिवन है आपका। अब पूछा जा रहा है ओ ए बी, तो ओ आपका यहाँ पे है, ए जो है यहाँ पे है, इसको भी मिला लेते हैं, और बी जो है आपका ओ ए बी, ओ ए बी, इसको जब मिलाइएगा तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ये एंगल जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका बनाने का जो है आपका अलग अलग तरीका है, कंसेप्ट समझ लीजिएगा, उसी से एक ट्रिक निकलेगा, कैसे आपको बताते हैं। अब जो है एक चीज पता है कि आपको जब टेंजेंट किसी वृत्त से गुजरता है, तो यहाँ से जो आपका रेडियस से परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है, यहाँ पे कितना, इतना एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्योंकि आपका रेडियस से जब भी आपका किसी टेंजेंट पे स्पर्श रेखा पे हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, हमेशा आपका 90 डिग्री बनता है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब इसमें कंसेप्ट एक ये समझिए कि आपका जो है, मान लीजिए यहाँ से हम अगर ट्रायंगल ओ ए बी को बाहर निकलते हैं, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ओ ए बी को बाहर निकालते हैं, तो आपका जो है ये त्रिज्या जो है आपका बराबर होता है। अरे त्रिज्या जो है वृत्त में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उस तरीके से जो है आपका ये दोनों त्रिज्या तो बराबर हो गया। ठीक है, अब जो है आपका दिया क्या क्या है इसमें,
इसमें दिया आपका जो है, एक चीज और भी पता होना चाहिए इसमें कि मान लीजिए कोई आपका ट्रायंगल होता है, तो उसके सामने का भुजा जो है अगर बराबर है तो कोण भी बराबर होता है। तो इसके सामने मान लीजिए थीटा है, तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से जो है आपको क्या पता चला, यहाँ पे ये भी थीटा है और ये भी क्या है आपका थीटा है। आपको एंगल कौन सा चाहिए, ओ ए बी, ये एंगल चाहिए। अच्छा, एक चीज और पता होना चाहिए कि ये जो है आपका, ये जो है आपका क्या है, इसको अगर देखेंगे तो एक जो है आपका चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, ए पी बी और ओ एक चतुर्भुज बन रहा है। ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये जो है आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो बताइए किसी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो ये जो है आपका ए, डायरेक्ट लिखते हैं, ये आपका 90 है, ये 50 है, ये जो है आपका फिर से 90 है, और ये एंगल मान लीजिए एंगल ए ओ बी है, तीनों मिला के 360 है। तो ये एंगल निकलेगा 9 9 18 8 5 14, 240 हो जाएगा आपका। प्लस में एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, इसका शॉर्ट भी बताने वाले, ये आपका 360 हो जाएगा। एंगल ए ओ बी तरीके से कितना हो जाएगा आपका, ये उधर माइनस होगा तो 360 में से आप 240 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, 6 में से 4 गया 2, 120 आ जाएगा। ये कितना आ गया फाइनली आपका 120 आ गया इतना, ठीक है। इतना जो है आपका 120 आ गया। ये भी जो है आपका क्या हो गया 120 हो गया। अब किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ये आपका जो है नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये कितना है 120 है। तो एंगल ए, देखिए समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, समझना इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए ट्रिक भी बताते हैं आपको, ए हो जाएगा ये वाला, प्लस एंगल बी हो जाएगा। इसके बाद एंगल जो है आपका प्लस में यहाँ पे ए, एंगल ए ओ बी, ये सब मिला के किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का भुजा कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। तो अब बताइए ये थीटा है, ये थीटा है, तो दो एंगल थीटा हो गया आपका, एक थीटा ये, एक थीटा ये, एक एंगल जो है आपका 120 आ गया, बराबर आपका 180 हो गया। तो 2 थीटा, ये 120 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। तो इस तरीके से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आपका हो जाएगा। तो आपसे थीटा ही वैल्यू पूछा गया था, ओ ए बी थीटा, ये भी थीटा, तो आपका जो है ये 30 डिग्री आपका आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका। ये जो नेक्स्ट है इसको 2 कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपसे एग्जामिनर ये जानना चाह रहा था कितना कंसेप्ट का यूज हुआ है। एक तो किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का सम जो है 180 डिग्री होता है, किसी चतुर्भुज का चारों कोणों का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। फिर स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा पर जो आपका त्रिज्या से जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं रहता तो जो है इस क्वेश्चन बनाने में आपको मुश्किल होता। तो इतना सारा कंसेप्ट जो है आपको जरूर पता होना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होगा शुरू में, दोबारा वीडियो को देखिएगा, फिर से दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस किया जाएगा। बट ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्लासेज में आपको जो है बेसिक क्वेश्चन भी करने वाले हैं, एवरेज और एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन करने वाले हैं। बट पहले जो है आपका फोकस मेरा होने वाला है बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सवाल को बनाने के बाद, समझने के बाद, वीडियो देखने के बाद इसको खुद से भी बनाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका सिंपल सा है आपका, ये जो है वर्गमूल का कंसेप्ट पे आपका एक सवाल आ गया है, प्रश्न आ गया है। क्या दिया हुआ आपका √9 फिर से मल्टीप्लाई √64 बटा में आपका कितना है √0.04 है। इसको सॉल्व कीजिए। √9 का वैल्यू कितना होता है आपका 3 होता है। जिसको नहीं पता है कैसे होता है, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर आपका पेयर बन जाएगा, पेयर मतलब दोनों सेम सेम आ जाएगा, इस केस में जो है आपका एक बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, ये इससे बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब जो है इसको जब इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको जो यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा 0.040 बटा में पॉइंट के बाद कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 का 2 होता है वर्गमूल, 100 का कितना होता है 10 होता है। इसको काटिएगा तो 1/5 आ जाएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 1/5। 1/5 जो है आपका लिखाएगा 3 × 8, ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा तो 8 पंचे 40, 4 3 12, ठीक है 120 आ रहा है। तो इस तरीके से जो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 120 का 4 का आपका ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
कुछ क्वेश्चन आपको इसी तरीके से हर एग्जाम में आसान भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। आसान मुश्किल कुछ नहीं होता है, आसान क्वेश्चन आपका वो होता है जिसमें इसमें आपका एक कंसेप्ट आपका यूज हो गया सिर्फ वर्गमूल का। वही पिछला क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या था, आपका स्पर्श रेखा का कंसेप्ट था, फिर जो है चतुर्भुज का सम कितना होता है, फिर जो है त्रिभुज का कितना सम होता है, फिर आप त्रिभुज में जो दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का जो दो कोण होता है वो भी बराबर होता है। अच्छा क्वेश्चन था, 4-5 कंसेप्ट का यूज हुआ है। जिसको भी दिक्कत हुआ होगा पिछले क्वेश्चन में जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत हुआ होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी जो है आपका अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मुझे लगता है एक क्वेश्चन इसमें कुछ रह गया है क्या, एक क्वेश्चन रह गया लग रहा। एक हो गया था, दो हो गया आपका, ये हो गया था ना, नहीं ये क्वेश्चन, हाँ ये हो गया, दो हो गया था, तीसरा हो गया था, चौथा हो गया था। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका क्या है, ये भी जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इसका कंसेप्ट भी समझ लिए, ट्रिक भी हम लोग समझने वाले हैं। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार जो है उसके अंकित मूल्य पर 5% का छूट दे दिया है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपया कम प्राप्त होता। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कोई दुकानदार है, अगर मान लीजिए 20% की छूट दे रहा है तो उसको जो है कहीं ना कहीं 80 रुपया बच रहा है। अब उसको कोई जान पहचान का है, कोई मित्र है, उसको जो है मान लीजिए 30% का छूट देगा, तो कहीं ना कहीं दुकानदार को कुछ रुपया का तो घाटा हुआ। अब वो 70 में बेचेगा तो 10 रुपया घाटा हुआ ना। उसी तरीके से जो है आपका दिया हुआ है कि यदि मान लीजिए 100 रुपया का कोई सामान है, 100 रुपया का कोई प्रोडक्ट है, एमपी है इसका, अगर 5% की छूट देता है तो 5% छूट का मतलब ऐसे समझना है कि 100 में से 5 घटाइएगा, हमेशा जो है आपका 100 से ही लेना है आपको। 100 में से 5 घटाइएगा तो बिका कितना में, 90 में बिका, 90 रुपया में बिका, मतलब ये हो गया आपका एसपी, सेलिंग प्राइस। दूसरा केस क्या है आपका, दूसरा केस बोला जा रहा है लेकिन वो 10% की छूट देता। अब जो है कितना देता है इसी वस्तु पे 10% का छूट, 10% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से हमेशा 10 घटाइए तो कितना प्रतिशत में बेचा, 90% में बेचा या 90 में बेचा। अच्छा यहाँ पे आप 5 है तो 95 कर लीजिएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका क्या हो रहा है, उसको जो बेचेगा तो रुपया में जो है आपका, रुपया में जो है आपका 25 रुपया का क्या होगा आपका कम प्राप्त होगा। तो यहाँ से जो है आपका देखेंगे कितना का अंतर है, यहाँ से जो अगर बेचता, यहाँ से एसपी में कितना का अंतर है, तो 95 में से 90 घटाएंगे तो कितना का अंतर है आपका 5 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे रुपया में जो है कितना है, रुपया में 25 है। तो जहाँ यहाँ पे जो है आपका कितना का अंतर है, 5 का है। यही जो है यहाँ पे ये भी विक्रयमूल्य है, ये भी विक्रयमूल्य है। तो इसको बराबर करेंगे रुपीज 25 का, एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25/5 निकालेंगे। कभी भी जो है आपका अंकित मूल्य या क्रयमूल्य पूछेगा तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो आप इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 5 से कटेगा 20 बार में, तो 25 दूना 500, तो 500 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब जो है आपका इसका ट्रिक समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको SICI में भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और आपका प्रतिशत में भी देखने को मिलता है। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज रहेगा। अब क्या है आपका ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो जो है आपका 5% दिया हुआ है पहले केस में, दूसरा केस में आपका 10% है, तो बड़ा में से छोटा को हमेशा घटाइएगा। तो 10 में से जो है आप 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5%। अब जो आपको दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है क्या 25, यही 5% का वैल्यू आपका 25 बराबर दिया है। एक का निकालेंगे तो 25/5, 100 से हमेशा गुना कीजिएगा, काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, 5 गुने 100 कितना हो जाएगा 500 रुपया जो है इसका नुकसान हो जाता, सॉरी अंकित मूल्य इसका हो जाता। इस तरीके से जो है इसका आंसर क्या होगा आपका बी होने वाला है, 5 का 500 होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो को मुझे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, लंबा नहीं करना है किसी भी सेशन को। सो आज का सेशन यहीं तक है, फिर से हम लोग जो है बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो लोग भी नए हैं, जिनको भी वीडियो कैसा लगा है कमेंट प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा लाइक करना है और शेयर भी करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है। सो आज का वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, बाय बाय। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।